I, Daminti Matiani, welcome you all to the Winning As YouTube channel. Today we are going to study about nutrition in plants and animals. So let's discuss what is nutrition. Okay, so nutrition is the process of intake of nutrients by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism. तो न्यूट्रिशन क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं. अब न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या क्या होते हैं? हमारे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गया, विटामिन हो गए. सो दीज ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो जो हमारी प्रोसेस होते हैं जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर क्या लेते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर इनटेक करता है इन न्यूट्रिएंट्स को, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोला जाता है. ठीक है. सो नाउ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या क्या है? दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज ऑल आर द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को जब हम कोई ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस किस तरीके से हेल्प करता है. ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं हुए तो बॉडीज में क्या होगा? हमारे प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. ठीक है, अगर हमारे कहीं पर कट वगैरह लग जा रहा है या कोई बॉडी पार्ट हमारे डैमेज हो जा रहा है तो वो रिपेयर नहीं हो पाएगा. ठीक है, हम प्रॉपरली कोई काम नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो हमारे प्रॉपर अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की फंक्शनिंग की बात करें तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और एक हेल्दी ह्यूमन बींग्स के प्रॉपर वर्किंग के लिए अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प इन द बिल्ड अवर बॉडी टू ग्रो, to repair the damaged parts of their body, to provide energy to carry out life processes. ठीक है, तो ये सारे चीजें करने के लिए एक ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर ये प्रॉपरली नहीं हो पाए तो एक ह्यूमन जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो जो हमारा न्यूट्रिशन है उसका हमारा क्या क्या मोड होता है. ठीक है, तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो फिर हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं. दैट इज वन इज हमारा कौन सा? ऑटोट्रॉपिक एंड अनदर इज हेटरोट्रॉपिक. और फिर हम अगर हेटरोट्रॉपिक को भी डिवाइड करें तो हमारे क्या होगा? तीन पार्ट होंगे और एक एक करके हम बात करेंगे. ठीक है, तो ये चार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? जिसमें हमारे क्या करेंगे? प्लांट्स जो होते हैं खुद ही हमारे क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं. दैट आर ऑटोट्रॉपिक. ठीक है, तो ऑटो हमारे मतलब जो खुद से. ठीक है, तो जो हमारे सनलाइट की प्रेजेंस में खुद से खाना बनाते हैं दे कम्स अंडर ऑटोट्रॉपिक. सिमिलरली अगर हम हेटरोट्रॉपिक की बात करें तो हेटरोट्रॉपिक दो जो किसी और पे क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं. दैट आर हेटरोट्रॉपिक. ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक में भी हम फिर तीन कैटेगरीज हमारे सैप्रोफिटिक हो गए, पैरासिटिक हो गया और होलोजोइक. तो तीनों हम अलग अलग करके अभी पढ़ते हैं. ठीक है, सो स्टार्टिंग विथ ऑटोट्रॉपिक, तो हम ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं. ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फूड इज सिंथेसाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ. ठीक है, तो ऑटो मतलब खुद से. ठीक है, और किसके प्रेजेंस में? हमारे सनलाइट के प्रेजेंस में. तो सिंपल सी अगर बात करें तो हमारे जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारे जो ग्रीन प्लांट्स हैं ये हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं. इसके अलावा कुछ अगर हम बोले एक्सेप्शन केस बोले, कुछ हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जो भी हमारे क्या करते हैं और जो हमारे ऑटोट्रॉपिक के अंदर आता है. ठीक है, तो सिमिलरली हमारे क्या है? जो ऑटोट्रॉप्स हैं दे फॉर्म सिंपल इनऑर्गेनिक raw materials such as CO2 and H2O, and the essential elements of autotrophic nutrients are presence of green pigment जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल. तो जो आप लोग अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस है तो फोटोसिंथेसिस में भी मेन जो चीज होती है फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स. तो ठीक है, तो उसमें भी जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल. इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन पिगमेंट भी करते हैं. और सेकेंडरी जो चीज है दैट इज सनलाइट. ठीक है, एंड जो हमारे ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ये कौन कौन शो करता है? हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन केस है, हमारे कुछ जो बैक्टीरियाज हैं वो भी हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है. ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो अगर हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या होता है? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, तो सम ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर
ओन फूड, दे खुद का खाना नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो दीज ऑर्गेनिज्म रेदर ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑटोट्रॉफ्स। तो ये बेसिकली अब किस पे डिपेंड होंगे, अगर ये खुद का खाना नहीं बना पाते तो ये ऐसे पे डिपेंड होंगे ना जो खुद का खाना बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये किस पे होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली जो होते हैं तो डायरेक्टली मतलब जो सीधे क्या खाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं, मतलब डायरेक्टली जो घास को खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। वहीं पर जो इनडायरेक्टली होते हैं तो मतलब जो हमारे घास खा रहे हैं, तो मान लो कोई डियर है, डियर घास को खा रहा है और उस डियर को हमारा कोई थर्ड हेटरोट्रॉप खा रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं हम किसी लेपर्ड का, ठीक है। तो लेपर्ड डायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स को नहीं खा सकता, ठीक है। तो डायरेक्टली घास तो खा नहीं सकता, तो किसको खाएगा, ऐसे जानवर को खाएगा जो घास को खाता है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे जो डियर है वो डियर घास को खाएगा और उस डियर को कौन खाएगा, हमारा लेपर्ड खाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमारे क्या हो रहा है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किया जा रहा है, ठीक है। और अगर डायरेक्टली बात करें तो डियर, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली का एग्जांपल दियो तो क्या होगा, डियर होगा। वही अगर इनडायरेक्टली का एग्जांपल दिया तो लेपर्ड और जितने भी हमारे कार्निवोरस हैं तो वो हमारे क्या आएंगे, इनडायरेक्ट में आएंगे। और डायरेक्टली में जितने भी हमारे हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो, दिस फूड is then broken down with the help of some enzymes. This mode of nutrition is called heterotropic nutrition. In this type of nutrition, no pigment or sunlight is required. तो इसमें हमारा कोई सनलाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमें ही अगर कोई डियर है, डियर को अगर घास खाना है तो उसको सनलाइट की जरूरत नहीं है। अगर रात को भी उसे मिलेगा तो वो डायरेक्टली खा लेगा, क्योंकि वो क्या है, वो किसी और पे डिपेंडेंट है, ठीक है। बट वही ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो उन्हें क्या है, सनलाइट की जरूरत है, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स, हमारे फंगाई हो गया एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नाउ अगर बात करें आगे, each organism is adapted to the environment. तो हमारे जैसे environment है तो हमारे जो mode of nutrition है heterotropic का भी वो अलग अलग है, ठीक है। तो कोई क्या होता है जो स्टेशनरी हमारी चीज है, जैसे ग्रास है तो ग्रास तो कहीं चल के जा नहीं सकती, ठीक है। तो जैसे ग्रास है तो ग्रास में बेसिकली हमारे गोट हो गए, डियर हो गए, फेलो, काव, ये डायरेक्टली वहां पे जाके खा सकते हैं। लेकिन किसी किसी में जैसे हमारे चीता, लेपर्ड, हमारा क्रोकोडाइल, तो इन सबको क्या करता है, हंट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी हम देखते हैं कि कोई हमारे कहते हैं स्टेशनरी होता है, सेकेंडली जो दूसरे होता है क्या होता है, मोबाइल होता है। तो जो मोबाइल होता है वो चलते हैं तो उनको हंट करना पड़ता है, जो स्टेशनरी उसे हम आराम से खा सकते हैं, ठीक है। नाउ हेटेरोट्रॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बताया था अभी कि 3 टाइप को हम पढ़ेंगे, दैट इज सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक, ठीक है। तो अब तीनों को हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है। तो अगर हम बात करते हैं सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है, जो फूड है उसको हम क्या कहते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो हमारे सैप्रोफाइट्स है वो क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स, कहाँ पे, बॉडी के बाहर, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक बेसिकली हमारे जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई जानवर अगर मर जाता है तो कुछ टाइम बाद देखते हो कि वो जानवर पूरा मतलब क्या होता है, गायब हो जाता है, लिटरली उसकी मिट्टी बन जाती है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, जो सैप्रोफाइट्स है वो उस पर फीड करते हैं। तो सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कहते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली अंदर नहीं लेते हैं, ये पहले अपने एंजाइम्स के थ्रू इसको क्या करते हैं, खाने को बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे फंगाई, ठीक है। तो फंगाई जैसे हमारे किस में होता है, ब्रेड मोड्स में लगते हैं, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गए। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे जैसे मशरूम इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइट, ठीक है। तो मशरूम क्या करते हैं, मशरूम कुछ एंजाइम्स को कहते हैं रिलीज कर देता है, उसके बाद उसे खाने को बाहर ही ब्रेक डाउन करेगा और उसके बाद उसको क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सो दिस एंजाइम ब्रेक द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर्स इनटू अ सिंपल सब्सटेंस। तो क्या करता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको किस में ब्रेक डाउन करते हैं, हमारे सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है। तो याद रखना सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फर्स्ट थिंग जो फूड होता है वो आउटसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन होता है। सेकेंडरी थिंग इज दैट ये हमारे जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस पर फीड करता है, ठीक है। तो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली आपके जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फंगाई जो है कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है, तो ऑप्शन आ जाएगा हेटेरोट्रॉप्स में क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक, ठीक है। तो आप टिक मारोगे सैप्रोफिटिक, ठीक है। ओके,
सो हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो डायरेक्टली होस्ट से क्या करता है, अपना खाना लेता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, लीस हो गया, जैसे हम जोंक बोलते हैं, ठीक है, टिक्स हो गया, हमारे लीचेस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इसके एग्जांपल है। सॉरी, लीचेस जोंक होता है, लीसिस हमारे जो जुए होते हैं, सर पे जुए होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीस बोलते हैं, ठीक है। और लीचेस क्या होता है, जो जुए हैं, बरसात के मौसम में होता है ना, ऐसे ऐसे चलता है, वो भी हमारे क्या कहता है, खून पीता है। तो दैट आर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसी में आपका एक आता है कसकट। तो हमारे क्या होता है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, अगर आप घूमने जाते हो या फिर कहीं पे भी आपके नियर अराउंड में ट्रीज होंगे, तो एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ चढ़ जाता है, ठीक है। तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो अपना खाना खुद नहीं बना रहा, वो प्लांट क्या कर रहा है, उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। Now moving to the next one, that is holozoic nutrition. तो holozoic nutrition में क्या होता है, इसमें जो organisms है वो पूरा फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेता है और उसको फिर बॉडी के अंदर ही खाने को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे होगे, अमीबा, ठीक है। तो अमीबा का देखो, जो अमीबा है वो क्या करता है, अपने यहाँ पर कोई फूड होगा उसको अपना प्रॉपर बॉडी के अंदर ले लेता है और उसके बाद अपने बॉडी के अंदर ही उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और वहीं पर से उससे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, ठीक है। तो this kind of nutrition is known as holozoic nutrition. Okay. Now moving to the next one, अब ऑटोट्रॉपिक की ही बात करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक में जो हमारा फोटोसिंथेसिस का थोड़े जो प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसमें हम फोटोसिंथेसिस आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल इन द प्लांट सिंथेसिस फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट। तो या हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, जिसमें हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारा क्लोरोफिल हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CO2 होना चाहिए, हमारा सनलाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब के प्रेजेंस में हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। और याद रखना, जो क्लोरोफिल है दिस इज अवर ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। तो जो हमारा ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। एंड द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड द प्रोडक्ट फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारा जो चीज प्रेजेंस होनी चाहिए वो क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर होना चाहिए, ठीक है, हमारा क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। उसके बाद जो रिएक्शन होती है उसका क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे क्या है, एनर्जी के फॉर्म में होता है, और ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसके अलावा जो मेन चीज है दैट इज ये रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है, इसमें से ये चीज आपको हटा देता है या फिर पूछा जाएगा क्या फॉर्म होता है, किसके प्रेजेंस में होता है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस फॉर्मूला देख लो, 6CO2 प्लस 6H2O टू गिव C6H12O6। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। नोट डाउन कर लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C6H12 और O6। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। और हमारा क्या रिलीज करता है, और ऑक्सीजन रिलीज करता है, और किसके प्रेजेंस में, हमारी सोलर एनर्जी दैट इज सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। तो मार्क इट डाउन, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ओके। Now move to the next one. हम बात करते हैं कि अब जो हमारे फोटोसिंथेसिस है वो भी दो चीज के प्रेजेंस में होता है। एक है सनलाइट के प्रेजेंस में और एक हमारे डार्क फेस में भी होता है, ठीक है। तो जो हमारे ड्यूरिंग जो सनलाइट होता है वो आप लोगों ने अभी पढ़ लिया, जो हमारे उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होना चाहिए हमारा, ठीक है, वाटर, ऑक्सीजन, इस सब के फॉर्म होता है, ठीक है। तो मेनली जो हमारा इवेंट जो होते हैं, जब हमारा लाइट रिएक्शन होता है उसमें क्या क्या होता है, ये चीज नोट कर लो। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिसे हम ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं, वो क्या करता है, लाइट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, जो इसको स्प्लिट कर देता है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स में। जो वाटर मॉलिक्यूल्स, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारा H2O। तो जो H2O है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, फिर स्प्लिट हो जाता है किस किस में, हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम में, ठीक है। तो ये हमारे देखो H2O क्या है, वाटर का फॉर्मूला है, H2 में एक क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, उसका वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट हो जाता है हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। उसके बाद हमारा फॉर्मेशन होता है ATP एंड NADPH का। तो ATP हमारा क्या है, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, और वही NADPH की बात करें तो हमारा क्या है, निकोटाइनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है, डायरेक्टली कभी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि NADPH का फुल फॉर्म बताओ, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इज हमारा डार्क रिएक्शन, ठीक
ठीक है। तो डार्क रिएक्शन क्या होगा, डार्क रिएक्शन नाम ही बता रहा है, जो हमारी रिएक्शन क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट लाइट होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पे होता है, हमारे जो प्लांट के पार्ट है स्टोरमा, तो उसमें होता है। तो स्टोरमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो ये हमारे क्या है, लीव्स में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे प्लांट में ही प्रेजेंट होता है एक स्टोमा, तो उसमें हमारे डार्क रिएक्शन होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डार्क रिएक्शन कौन से पार्ट में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टोमा में, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस फेज रिडक्शन ऑफ CO2 टेक प्लेस टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो हमारे पहले क्या था, हमारे प्रॉपर सनलाइट थी, हमारे CO2 था, इन सब के प्रेजेंस में हमारा कार्बोहाइड्रेट बन रहा था। बट जब हमारा डार्क रिएक्शन है, वहां पर लाइट तो है नहीं, तो हमारे जो स्टोमा में क्या होता है, वहां पे CO2 को ही हम क्या करते हैं, रिड्यूस किया जाता है, इसमें रिडक्शन किया जाता है, और उसके बाद हमारे क्या फॉर्म होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होता है, ठीक है। सो दिस ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखना है तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।